नमो नमः। आज हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के चौथे पाठ, जिसका शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, का अध्ययन करेंगे। सदैव अर्थात सदा सर्वदा या हमेशा। पुरतो मतलब आगे, निधेहि मतलब रखना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, चरणम मतलब पैर, हमारी पादुका। अर्थ हुआ सदा ही, हमेशा हमें आगे ही अपना कदम बढ़ाना चाहिए, रखना चाहिए। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जन जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इस पाठ की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। पहली व्याख्या, सामान्य शब्दों के सामान्य अर्थों को अगर हम समझें तो यह अलग अर्थ को बताएगा, लेकिन इस पाठ के दूसरे अर्थ में हम लोग अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं से जोड़ते हुए इसके अर्थ को समझ सकते हैं। द्विधा अर्थ को बताते हुए इस संदेशवाहक महत्वपूर्ण पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम का हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सस्वर पाठ करेंगे, उसके बाद इसका विस्तृत रूप से दोनों ही प्रकार के अर्थों को देखेंगे। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका प्रथम अर्थ देखिए कि चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चलो चलो, पुरतो निधेहि चरणम। पुरतो मतलब आगे ही, निधेहि मतलब रखिए, अपने चरण मतलब पैर को, अर्थात चलिए चलिए आगे अपने कदम को रखिए। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव मतलब हमेशा, पुरतो मतलब आगे, निधेहि मतलब रखिए, चरण मतलब पैर, हमेशा अपने कदम को आगे रखिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि मतलब पर्वत, शिखर मतलब चोटी। गिरि शिखरे मतलब पर्वत की चोटी पर, ननु मतलब निश्चित रूप से, निज मतलब अपना, निकेतनम मतलब घर है, पर्वत के शिखर पे ही अपना घर है। विनैवयानम नगारोहणम, विनैवयानम, विना यान मतलब संसाधन, गाड़ी इत्यादि के ही, बिना इनके ही, नग मतलब पर्वत का आरोहण करना है, मतलब चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम मतलब शक्ति, ताकत, स्वकीयम मतलब अपना, भवति साधनम साधन होता है, सहायक होता है। और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए। दूसरा अर्थ यहाँ पे ये देखिए कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, पर्वत के शिखर में अपना घर है की जगह, अपना लक्ष्य जो है वो बहुत ऊंचे जगह पर स्थित है, निश्चित रूप से ऊंचे जगह पर है। और विनैवयानम नगारोहणम, बिना किसी साधन के हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। कोई संसाधन हमारे पास नहीं है, फिर भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और बलम स्वकीयम भवति साधनम, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा बल, हमारा आत्मविश्वास ही एकमात्र साधन होता है। इसीलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाते चलिए। पथि पाषाणा विषमा प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थ देखिए, पथि मतलब मार्ग में, पाषाणाः विषमाः प्रखराः, विषमाः मतलब ऊबड़ खाबड़ छोटे बड़े, पाषाणाः मतलब पत्थर, प्रखराः बहुत बड़े, और विषम ऊंचे नीचे, छोटे बड़े हर तरह के, पाषाणा मतलब पत्थर बिखरे हुए हैं। हिंस्राः पशवः परितो घोराः, हिंसक, हिंस्रा मतलब हिंसक, जानलेवा,
पशवः मतलब जानवर, परितो मतलब चारों ओर से, घोराः घेरे हुए है हमें। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम, दुष्कर मतलब कठिनाई से पहुंचा जाने वाला या प्राप्त किया जाने वाला, और सुदुष्करम अत्यंत कठिनाई से प्राप्त किया जाने वाला या किया जाने वाला कार्य। खलु निश्चित रूप से, यद्यपि गमनम, गमनम जो है जाना जो है, सुदुष्करम खलु निश्चित रूप से अत्यंत कठिन है, फिर भी सदैव पुरतो निधेहि शरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाते चलिए। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहि ही भीतिम, भीति मतलब डर, उसको जही ही मार डालिए, खत्म कर दीजिए। और भज भज शक्तिम, शक्ति की उपासना करिए, अपने की अंदर की शक्ति को याद करिए। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, तथा याद करते हुए राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति मतलब प्रेम को दिखाइए, समर्पित करिए। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, ध्येय मतलब लक्ष्य का स्मरण, कुरु कुरु सततम, सततम मतलब निरंतर, सततम मतलब निरंतर, ध्येय का स्मरण करिए। और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाते चलिए। अब हम लोग श्लोकों के दूसरे प्रकार का अर्थ जो हमारे जीवन से संबंधित है उसको देखते हैं। पतिपाषाणः विषमः प्रखरः। अब अगर हमें पर्वत पे चढ़ना हो तो रास्ते में पत्थर मिलेंगे, हिंसक जानवर मिलेंगे, चढ़ना कठिन है। हमारे जीवन में क्या हो सकता है, इस तरह की बातें। तो हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए विषमः प्रखराः, विषमः प्रखराः पाषाणाः पथि, मार्ग में कई तरह की कठिनाइयाँ मिल सकती हैं, कुछ परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होंगी, कभी घटना दुर्घटना, पारिवारिक क्लेश, कुछ किसी तरह का अभाव, ये सभी पत्थर ही तो हैं, लक्ष्य तक पहुँचने में बाधक ही तो हैं, ये सब मिलेंगे। और हिंसा पशवः परितो घोराः, हिंसक पशु चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं। तो जंगल में, पर्वत पे हमारा घर है, वहाँ तो हिंसक पशु तो समझ में आता है, लेकिन जीवन में हिंसक पशु कौन है? तो वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने नहीं देना चाहते हैं। काल या समय कुछ ऐसी घटना या दुर्घटना आपके जीवन में करते हैं जिसकी वजह से आप थम जाते हैं। तो वे सभी हिंसक पशु ही हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी न किसी रूप में रोकने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, जाना अत्यंत कठिन है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, फिर भी इन सब के बावजूद भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। अब दूसरे श्लोक का अर्थ देखिए अपने जीवन से संबंधित कैसे होगा। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम, भीति मतलब डर को, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से संबंधित जो कुछ भी कठिनाइयां हैं और उसकी वजह से जो डर हो रहा है, डर उत्पन्न हो रहा है आपके मस्तिष्क में, आपके मन में, उसको जही ही मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। और भज भज शक्तिम, शक्ति को भजिए। भजिए से यहाँ तात्पर्य है अपने आत्मविश्वास का स्मरण करिए। आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और ऐसा करते हुए राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अपनी अनुरक्ति अर्थात अपना प्रेम हमेशा प्रकट करिए। राष्ट्र के प्रति अच्छा सोचिए और राष्ट्र के लिए हमेशा खड़ा रहिए। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, ध्येय मतलब लक्ष्य का स्मरण निरंतर करते रहिए। अगर आपने लक्ष्य का स्मरण छोड़ दिया तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए निरंतर हमें अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव हमेशा ही कदम आगे बढ़ाते चलिए, आगे बढ़ते रहिए। अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। शब्दार्थ देखिए। पुरतः, पुरतो, पुरतो पुरता में अंतर नहीं है, संधि हो जाती है तो विसर्ग को ओ हो जाता है। उसका मतलब क्या है? आगे, निधेहि रखो, गिरिशिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विनैव विनाधन एव विनैव मतलब बिना ही, नगारोहणम नगधन आरोहणम, नगारोहणम अर्थात पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, पाषाणाः मतलब पत्थर।
विषमाः असामान्य, असामान्य का मतलब ऊबड़ खाबड़, छोटा बड़ा या अप्रत्याशित, जैसा हम लोगों ने सोचा नहीं हो। प्रखराः मतलब तीक्ष्ण या नुकीले, घायल कर देने वाले। हिंसाः हिंसक। परितो या परितः मतलब चारों ओर। घोराः भयंकर या भयानक। सुदुष्करम अत्यंत कठिनतापूर्वक। साध्य जो अत्यंत कठिन परिश्रम करके प्राप्त किया जा सके। जही ही मतलब छोड़ दो, रहने दो। भज जपो, भजो। विदेही मतलब करो। अनुरक्ति मतलब प्रेम या स्नेह। सततम लगातार या निरंतर। ध्येय स्मरणम लक्ष्य या उद्देश्य का स्मरण करना। ये हो गए कठिन शब्दों के अर्थ। अब इसके प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं हम लोग। अभ्यासः पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गाना है, तो वो हम लोगों ने अभ्यास किया। आप अपने लय में अलग धुन में भी इस गीत का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अधुलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, तो बलम, बल ही अपना साधन होता है। पथि के विषमाः प्रखराः, मार्ग में कौन असामान्य और नुकीले चीज थे जो बिखरे हुए थे, तो पाषाणा, पत्थर। सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए, तो ध्येय स्मरणम, लक्ष्य का स्मरण। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के लेखक कौन है, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। सः कीदृशः कविः मन्यते, वो कैसे कवि माने जाते हैं, तो राष्ट्रवादी कवि ही, राष्ट्र हित के बारे में चिंतन करने वाले कवि माने जाते हैं। कौन, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। तीसरा प्रश्न, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। फिल इन द ब्लैंक्स है, नीचे कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं जो क्रियावाची हैं, उनको नीचे खाली जगहों में भरना है। जैसे पहला है, त्वम पुरतः चरणम निधेहि, तुम आगे चरण बढ़ाओ या रखो। त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रीय अनुरक्तिम निधेहि, देश के प्रति प्रेम समर्पित करो या रखो। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ जहिहि धनागम तृष्णा, मूर्ख व्यक्ति धन के आगमन की तृष्णा या लालसा, उसको जही ही छोड़ दो। भज गोविंदम, गोविंद को, ईश्वर को भजो, याद करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो। चौथा प्रश्न है, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे बॉक्स में से शब्दों को चुनना है जो अव्यय शब्द हैं और नीचे उसके नीचे खाली जगह को भरना है। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के आगे मतलब सामने समक्ष एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य का ही विजय होता है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, खलु का अर्थ होता है निश्चित। जैसे हम लोग बोलते हैं तो जाओगे ना, खाओगे ना, तो वो न निश्चितार्थक है, मतलब निश्चित रूप से जाओगे ना, निश्चितार्थक हम उससे सुनना चाह रहे हैं। तो किम भवान स्नानम कृतवान खलु, आपने स्नान कर लिया है ना। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर, वृक्षाः सन्ति वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। पांचवा प्रश्न, विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों को जोड़ना है। जैसे पुरतः मतलब आगे, पृष्ठतः मतलब पीछे। स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरे का या पराया। भीति ही डर, साहस निडर। अनुरक्ति ही मतलब प्रेम, विरक्ति ही मतलब उदासीनता। गमनम मतलब जाना, आगमनम अर्थात आना। ये विलोम शब्द हैं, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। छठा प्रश्न, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। यहाँ पर सबसे पहले बाईं तरफ जो है वो लट लकार के धातु रूप दिए गए हैं। तो जिस
वचन का जिस पुरुष का लट लकार का रूप है उसी रूप को लोट लकार के उसी पुरुष उसी वचन में और विधिलिंग लकार के उसी पुरुष उसी वचन में लिखना है। जैसे पहला पठति, लट लकार में पठति, लोट लकार में पठतु, विधिलिंग लकार में पठेत। खेलसी, लोट लकार में खेल, विधिलिंग लकार में खेले है। खेलसी जो रूप है वह लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का है, और खेल उसके सामने जो खेल रूप है वो लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का है, विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप खेले है। खादंती, प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार में भी खादंतु, प्रथम पुरुष बहुवचन, विधिलिंग लकार में भी खादेयुः, प्रथम पुरुष बहुवचन। लट लकार में पिबामी, उत्तम पुरुष एक वचन, लोट लकार में भी पिबानी, उत्तम पुरुष एक वचन, विधिलिंग लकार में भी पठेयम, उत्तम पुरुष एक वचन। लट लकार में हसतः, प्रथम पुरुष द्विवचन, लोट लकार में हसताम, प्रथम पुरुष द्विवचन, विधिलिंग लकार में हसेताम, प्रथम पुरुष द्विवचन। लट लकार में नयामः, नयामः ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। लोट लकार में नयाम मध्यम पुरुष, माफ़ कीजिएगा उत्तम पुरुष, नयामः जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का है, नयामः। और लोट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में नयाम, विसर्ग नहीं रहेगा। विधिलिंग लकार में नयेम, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप। 7वां प्रश्न, अधुलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम प्रवर्तयत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके सामने ब्रैकेट में कोष्ठक में विभक्ति और वचन लिखा गया है। तो जो विभक्ति जो वचन लिखा है जिस शब्द के आगे, उस शब्द का उसी विभक्ति उसी वचन का रूप आपको उसके समक्ष लिखना है। गिरिशिखरे, गिरिशिखर सप्तमी एक वचन, क्या होगा गिरिशिखरे। पथिन सप्तमी एक वचन, पथि। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन, राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन, पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचन, यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचन, शक्तिः। पशु सप्तमी बहुवचन, पशुषु। 8वां प्रश्न, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। अर्थात जो सही है उनके सामने आम मतलब हाँ, जो गलत है उसके समक्ष न अर्थात नहीं, ये लिखना है। जैसे पुरतः शरणम निधेहि, आम हाँ, आगे कदम बढ़ाना चाहिए हाँ। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, अपना घर पर्वत के चोटी पर है, आम हाँ है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना जो बल है वो बाधक होता है, न गलत, ये गलत है तो न लिख गया इसके समक्ष। आगे कुछ और हैं वाक्य जिसके आगे आम मतलब हाँ या न लिखना है। पति हिंसा पशवः न सन्ति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, गलत है तो न। गमनम शुकरम अस्ति, जाना शुकर है, आसानी से चलने वाला मार्ग है, तो न, गलत है ये वाक्य न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, आम मतलब हाँ। अब नीचे जो है वो वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। 9वां प्रश्न, वाक्यों की रचना करके अर्थ के भेद को बतलाना है। जैसे परितः मतलब चारों ओर, तो इसका वाक्य बनाइए, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। पुरतः मतलब आगे, विद्यालयम पुरतः, मार्गः अस्ति, विद्यालय के आगे मार्ग है, रास्ता है। नगः, नग मतलब पर्वत, नगारोहणम कर्तव्यम, नग के ऊपर चढ़ना है, नग मतलब पर्वत। और नाग, नाग मतलब सर्प, नाग इत्युक्ते सर्प, सांप होता है, तो नागः। बीभत्सकः अस्ति, नाग खतरनाक है। आरोहणम, आरोहणम मतलब चढ़ना, पर्वतस्य आरोहणम कर्तव्यम, पर्वत पे चढ़ना चाहिए। अवरोहणम, पर्वतात् अवरोहणम कर्तव्यम, पर्वत से उतरना चाहिए। विषमाः मतलब असामान्य, छोटे बड़े कोई अलग अलग प्रकार का, और समाः मतलब एक समान। तो छात्राणाम बुद्धि ही विषमाः भवन्ति, छात्रों की बुद्धि विषम होती हैं, एक सामान्य नहीं होती है। अर्थात प्रत्येक छात्र की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। समाः तो मातुः पितुः कृते
सर्वे पुत्राः समाः, माता और पिता के लिए सभी पुत्र एक समान होते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग दोनों ही जो शब्द हैं सामने आमने सामने लिखे हुए अलग अलग अर्थ हैं। परितः चारों ओर, पुरतः सामने, नगः पर्वत, नाग मतलब नाग सर्प सांप, आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना, विषमाः असामान्य अलग अलग प्रकार के, समाः एक सामान्य एक जैसा। ये हो गए इस पाठ के सभी प्रश्नों का समाधान। अब आप लोग इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर को, अभ्यास कार्य को अपने फेयर नोटबुक में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में नोट करेंगे। और अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई शंका हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। तुरंत आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।